आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट a comma b be integers such that all the roots of the equation x square plus ax plus 20 x square plus 17x plus b equal to 0 are negative integers. What is the smallest possible value of a plus b? क्लियर। देखो यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसके जो सभी रूट्स है ना, 4 रूट होंगे इसके। पहले फैक्टर को भी 0 रखेंगे, दूसरे को भी 0 रखेंगे, तो दो रूट आएंगे। चारों रूट कैसे होने चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स। साथ में a और b कैसे हैं? वो भी इंटीजर है आपके पास। और आपको a प्लस बी फाइंड करना है के साथ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी की। ठीक है, तो देखो जब आप इसको 0 के इक्वल रख रहे हो है ना, तो यहाँ से दोनों फैक्टर कैसे आएंगे? 0 के इक्वल। तो 1 बाई 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फैक्टर भी कैसा होगा? 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है तो उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ करता है उसके सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, है ना। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे। देखो, अगर इसके रूट्स यहाँ पर अल्फा और बीटा है, या सिंपल अल्फा 1 बीटा 1 अगर हम इसके रूट लें, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ये होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और ए होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस है। और ऐसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स ये होता है सी बाई ए। सी होता है ये कांस्टेंट जो है, और ये तो भी हमने देख लिया 1। तो आपके पास अगर हम बात करें तो यहाँ से ए कैसा ए होगा? यहाँ से माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1। ठीक है, या सिंपल आप क्या करो, पहले तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ही नोट कर लो इसको। ये अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ये कितना? माइनस है। और ऐसे यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 ये कितना आपके पास? 20। ठीक है, तो देखो आपके पास रूट्स कैसे हैं? रूट्स नेगेटिव इंटीजर है ना। तो रूट्स जब नेगेटिव इंटीजर है तो दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है आपके पास? 20। तो क्या क्या दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है आपके पास। तो क्या क्या आपके पास यहाँ पर पॉसिबल केस हो सकते हैं अल्फा 1 बीटा 1 के? देखो, आपके पास पॉसिबल केस हो सकते हैं, ये हो सकता है -1 और -20 हो। ठीक है, हो सकता है आपके पास यहाँ से -2 और -10 हो। ठीक है, इसको डिवाइड करने वाले नंबर से देख लो, 20 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, तो 4 के साथ क्या आएगा? -4 और -5 ये हो सकता है। 5 डिवाइड करेगा तो ये वाला केस तो आपने ले लिया ना, 5 वाला तो। ठीक है, इसके आगे आपके पास और कोई नंबर आएगा नहीं। 10 वाला आएगा तो 10 इसमें इंक्लूड हो गया। क्लियर, और 20 इसमें इंक्लूड हो ही गया। तो यहाँ पर अल्फा 1 और बीटा 1 के जो पॉसिबल केस है, हाँ आपस में ये इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 केस बनेंगे। इन तीनों केसों में अगर हम बात करें कि आपके पास अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो इनका सम अगर आप करोगे तो पॉसिबल केसेस क्या क्या है? तो फर्स्ट वाला केस अगर आपके पास होगा तो इनका सम होगा -21। ठीक है, सेकंड केस लोगे तो सम होगा -12, और थर्ड केस लोगे तो सम होगा -9। ठीक है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 किसके इक्वल है? ये इक्वल है हमारे पास यहाँ पर -a के। तो -a इक्वल टू -21, -12 और -9। हमको a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम a कितना आ रहा है यहाँ से, है ना, ये -a की वैल्यू है। अगर a फाइंड करूंगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ से a देखूंगा तो a तो 21, 12 और 9 आएगा ना। 21, 12 और 9 आएगा। ठीक है, तो मिनिमम a कितना आएगा? मिनिमम a आएगा हमारे पास यहाँ पर 9। ठीक है, ऐसे अब हम मिनिमम b भी फाइंड करेंगे। वो फाइंड करेंगे किससे? जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ भी वही बात है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा 2 बीटा 2 ये कितना आएगा? माइनस बी बाई ए करूंगा तो -17। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये सी बाई ए मतलब ये आपके पास स्मॉल बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, आपके पास क्या होता है? देखो, मिनिमम बी आपको फाइंड करना है, तो इस बार आप इससे पता लगा सकते हो। इन दोनों का सम -17 आ रहा है, और दोनों रूट कैसे होने चाहिए? नेगेटिव। क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे नेगेटिव। तो यहाँ क्या क्या पॉसिबल केस बनेंगे देख लेते हैं। तो पॉसिबल केस, दो इंटीजर का सम -17 आ रहा है, तो -1 -16 हो सकता है। ठीक है, आपके पास -2 -15 हो सकता है। इसी टाइप से केस बनेंगे, तब जाके तो आप देख पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये केस आपके पास जब बनेंगे तो इस टाइप से चलते रहेंगे। और कहाँ तक चलेंगे आपके पास? ये आपके पास चलेंगे जब तक आपके पास वैल्यूज वापस रिपीट नहीं होने वाली, है ना। रिपीट नहीं होती तब तक चलेंगे। नोट भी कर सकते हो आप सभी को। देखो, -c के साथ जाऊंगा मैं, तो -c के साथ मेरे पास -14 आएगा यहाँ पर। फिर ऐसे ही बात करें हम यहाँ पर, -4 के साथ -13, -5 के साथ -12, -6 के साथ -11, -7 के साथ हमारे पास -10। ठीक है, -8 के साथ हमारे पास यहाँ पर -9। ठीक है, और -9 लूंगा तो -9 के साथ -8 आएगा, तो फिर वापस रिपीट होने लग जाएंगे। अब देख लो आप यहाँ से,
आपके पास अल्फा टू बीटा टू, मतलब इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन आप करो तो फिर बी आएगा आपके पास। और आपको बी कैसा चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम बी अगर आपको चाहिए तो आप देख लो इनमें से किसका मल्टीप्लीकेशन मिनिमम आएगा। तो देख लो सबसे पहले का मल्टीप्लीकेशन 16 आएगा, फिर 30 आ रहा है ना, फिर आपके पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास यहाँ पर 42 आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से तो वैल्यूज फिर तो इंक्रीज होती जा रही है ना आपके पास। तो मिनिमम बी मतलब दो जो रूट हो सकते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, तो मिनिमम बी कितना आ सकता है, पहला वाला केस मतलब -1 और -16 का मल्टीप्लीकेशन, तो वो आ सकता है 16। तो मिनिमम ए आ गया, मिनिमम बी आ गया, तो हम यहाँ से मिनिमम ए प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। यही फाइंड करना था आपको, देख लो क्वेश्चन में ए प्लस बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मिनिमम ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपके पास, 9 + 16। ए की मिनिमम वैल्यू 9 है, 16 बी की है, तो ये आ रहा है 25। ये फाइनल आंसर। क्लियर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।